और इसके बाद मैंने आपकी एक इंटरव्यू में सुना था कि आपने फिर हर्षद मेहता बुल रन जो 1992 का समय था उसमें आपने 1 लाख रुपीज़ जो है डाले थे एंड देन बहुत लॉस हुआ था, तो वो टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ था? हाँ जी, वो पूरा मोरलेस वाइप आउट की तरह हो गया था। एक तो क्या था, वो उधार का पैसा, तो मैंने घर पे सबसे उधार ले रखी थी तभी। दादाजी से, पिताजी मुझे नहीं देते थे उधार, बट दादाजी, बुआ जी, चाचा जी, मामा जी, मम्मी, सबसे उधार लेके, उनको ये नहीं कहता था मुझे पैसे चाहिए, मैं कहता था मेरे दोस्त के फादर को चाहिए, और दोस्त को आगे कर देता था। और इंटरेस्ट रेट इतना हाई दे देता था, 3% पर मंथ और सो, इतनी अक्ल तो थी नहीं, लगता था मार्केट में तो डबल हर साल कर सकते हैं, तो कि उन लोग ज़्यादा पूछताछ नहीं करते थे फिर, कि ठीक है, उनको पता भी हो कि प्रशांत ही ले रहा है दोस्त के नाम से, तो भी वो दे देते थे। तो वो मैंने ऐसे मेजॉरिटी ऑफ वो 1 लाख जो मेरा था वो वैसे था। मेरे 2 दोस्त भी थे मेरे साथ जिन्होंने 1 लाख अपने फादर से बोरो किया था पैसा, और तभी तेजी का माहौल था, तो सब फादर भी दे देते थे, और वो सबको प्रेजेंट करते थे मुझे फादर के सामने कि ये प्रशांत, ये इसने बहुत बरसों से ये शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो उनके फादर ने भी दे दिया, तो हमने ट्रिनिटी वेंचर्स करके एक अकाउंट शुरू किया था अंधेरी में, जो DCB बैंक है वहाँ पे, एंड दैट अकाउंट विद 3 लाख रुपीज़ आई वॉज रनिंग इट टू इन्वेस्ट इन शेयर बाज़ार। अभी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था जिसमें एक स्टॉक ही 50% से ज़्यादा का वैल्यू का था। मैं नाम नहीं लूँगा, इट इज़ स्टिल अ हाईली सक्सेसफुल कंपनी टुडे एज वेल, बट वो 50 लाख से ज़्यादा एक ही कंपनी में डाल दिए थे, 50%। अब उस वक्त क्या था, फिजिकल सर्टिफिकेट्स आते थे, एंड अराउंड दैट टाइम 91-92 में, उस टाइम डीमैट हुआ नहीं था, तो कई बार जाली सर्टिफिकेट भी आ जाते थे, यानी फेक सर्टिफिकेट्स। एंड हमारे को ये जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में फेक सर्टिफिकेट्स वी गॉट स्टक विथ, एंड द मैटर, सो देयर इज़ अ रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, बट बिकॉज वो स्कैम हुआ, उसके चलते it was more complicated. कई brokers were no longer around after the scam. They had bigger troubles to deal with. और ultimately वो investment पूरा write off हो गया, and तीनों दोस्तों ने उधार पे पैसे लिए थे, तो obviously equity या नेटवर्थ तो पूरा हमारा वाइप आउट ही हो गया। 1 लाख रुपए उस वक्त के लिए काफ़ी मायने रखता था। आज से समझिए आप 32-33 साल, 91-92 की बात है, 92 की समझो, तो भी 32 साल के ऊपर हो गए, तो आज तो करोड़ रुपए के ऊपर की समझिए। करेक्ट। बट फिर आपका माइंडसेट क्या था, फिर आपने वो रीपे नहीं कर पाए एंड क्या हुआ फिर? नहीं, वो तो देखिए, फंड मैनेजमेंट इट्स नॉट अ प्रिंसिपल पोजीशन, इट्स एजेंसी। तो मेरे दोस्त लोग तो सब ऑब्वियसली, उन लोग तो बाप से, तीनों जन फैमिली मेम्बर से ही लिए थे। मुझे आखिरकार मेरे पिताजी ने बेल आउट किया, तो पिताजी ने जिसके भी पैसे देने थे, पहले तो कई टाइम में उधार लेके ही उधार का ब्याज चुकाते रहा, बट अल्टीमेटली पिताजी हैड टू स्टेप इन एंड गिव द मनी टू whomsoever। सब फैमिली में ही लिए हुए थे, जैसे मैंने कहा, दादाजी से लिए हुए थे, बुआ जी से लिए हुए थे, तो वो डैड से ही पैसे लेके उन सबको दिए। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.